श्री रामचंद्र जी ने सीता मैया के लिए रावण की लंका जला दी थी और आज उसी राम के देश में महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा। ये कैसी दुविधा है। माननीय नीतीश जी जो वर्तमान में बिहार के सीएम हैं, वो एक महिला के नकाब को इस तरह खींच रहे हैं जैसे कि वो एक महिला नहीं बल्कि एक स्टैचू, एक पुतला है। शायद माननीय सीएम जी को ये नहीं मालूम है कि भारत का संविधान जिसमें हम इंसानों को मौलिक अधिकार दिए गए, उसमें जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का महत्व, निजता का अधिकार, आजीविका का अधिकार यानी कि नौकरी करने का अधिकार, खाना पीना, अपने संसाधनों को कमाने का अधिकार राज्य का कर्तव्य है। और भारत में त्वरित सुनवाई का अधिकार भी है। और सबसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण दो बातें हैं संविधान के आर्टिकल 21 में, जो ये मैं बोल रहा हूँ, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, जो कार्य सीएम साहब कर रहे हैं वो बिल्कुल अमानवीय है। हम किसी महिला के घूंघट को इस तरह नहीं खींच सकते क्योंकि वो एक राइट टू फ्रीडम का विषय है। और अब मैं जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार बताने जा रहा हूँ महिलाओं के लिए, वो आर्टिकल 21 में 22वें नंबर पर है, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। उसके ऊपर से उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद जी, वो बोल रहे हैं कहीं और छू लेते तो क्या होता। हम जब इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठते हैं तो हमारे प्रदेश की जनता ये चाहती है कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमारे लिए काम करें, हमारे लिए रोज़गार विकसित करें, हमारे लिए बेहतरीन शिक्षा के संस्थान बनाएं, हमें बेहतरीन चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। लेकिन ऐसा ना करवाने पर उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान तार तार कर रहे हैं। ये कतई संविधान का उल्लंघन है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। बल्कि महिलाओं से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि महिला चाहे किसी भी धर्म की हो, वो महिला होती है, वो माँ होती है, वो बेटी होती है। श्री रामचंद्र जी ने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया, हमें अहिंसा सिखाई, हमें सत्य पर चलना सिखाया और आज हमारा देश उनकी संस्कृति को बिल्कुल भूल रहा है। ये बहुत ही गलत है, ये निंदनीय कृत है। इसके लिए महिलाओं को आगे आना चाहिए क्योंकि आज एक महिला के साथ हुआ है, कल ये किसी भी महिला के साथ हो सकता है। क्योंकि हर इंसान, आपने देखा होगा, एडवोकेट हैं, उनके किसी एडवोकेट के साथ कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी संस्था हो, वो निंदनीय कार्य करती है, अमानवीय कार्य करती है, वो सब एकजुट हो जाते हैं। इसी प्रकार सभी महिलाएं अपने धर्म को भूलकर हर उस महिला के साथ खड़े हो जाएं जिसके साथ ऐसे अमानवीय कार्य हो रहे हैं। तभी पता चलता है कि लोकतंत्र की ताकत क्या है। मैं अपनी सभी बहन माँ बेटियों से यही कहना चाहूँगा, आप सब एक साथ आएं और अपने सम्मान की रक्षा करें। जय हिंद।